पीएम नरेंद्र मोदी लगातार सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू 4397 दिनों तक यानी कि 12 साल 14 दिनों तक प्रधानमंत्री रहे थे। नरेंद्र मोदी 9 जून को नेहरू के इस रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। पेट्रोल और डीजल की कीमतें फिर से बढ़ सकती है। आपको बता दें कि मई में तेल के दाम करीब 7.5 रुपए तक बढ़ चुके हैं, लेकिन कच्चे तेल की ऊंची कीमतों की वजह से कंपनियों को अब भी हर लीटर पर नुकसान हो रहा है। इसकी भरपाई के लिए आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम फिर से बढ़ाए जा सकते हैं। विराट कोहली आईपीएल जीतने के बाद प्रेमानंद जी से मिलने पहुंचे, पत्नी अनुष्का भी साथ थी। वृंदावन आश्रम में दोनों नंगे पैर चलते नजर आए। पिछले 3 महीनों के भीतर विराट और अनुष्का की यह तीसरी वृंदावन यात्रा है। महंगाई मैन मोदी ने 5 किलो वाला छोटू एलपीजी सिलेंडर भी महंगा किया। पिछले 1 महीने में छोटू एलपीजी सिलेंडर 272 रुपए महंगा हुआ। गैस के दाम बढ़ने पर कांग्रेस ने कहा कि पहले महंगाई मैन ने जनता को छोटू सिलेंडर खरीदने को कहा, फिर वसूली चालू कर दी। केंद्र सरकार ने ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी कि ओएसएम विवाद के बीच सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव को हटाया। इसके अलावा ओएसएम सर्विस के टेंडर और खरीद प्रक्रिया की जांच के आदेश दिए। वहीं ओएसएम प्रणाली में गड़बड़ी का खुलासा करने वाले 12वीं के छात्र सार्थक सिद्धांत संसद की अस्थायी समिति के सामने पेश हुए। ऐसा पहली बार हुआ कि किसी मामले में कोई स्टूडेंट अपनी बात रखने के लिए बुलाया गया हो। वहीं आज री इवेल्युएशन पोर्टल पर साइबर अटैक भी हुआ। महाराष्ट्र के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। कैबिनेट बैठक में कृषि ऋण माफी योजना को मंजूरी। 56 लाख किसानों को 2 लाख तक का कर्ज होगा माफ। डीआरडीओ और वायुसेना की बड़ी कामयाबी। स्वदेशी रुद्रम 2 मिसाइल का ओडिशा में सफल परीक्षण। ये हवा से जमीन में 300 किलोमीटर तक हमला करेगी। यह मिसाइल दुश्मन के रडार बंद होने पर भी उसे खोजकर खत्म करेगी। 15 से 17 साल के बच्चों का आधार अपडेट न कराने पर कैंसिल हो जाएगा आधार नंबर। बायोमेट्रिक अपडेशन कराना अनिवार्य। जी हां, बच्चों के आधार में बायोमेट्रिक अपडेट की प्रक्रिया 2 चरणों में करवानी होती है। बच्चे के 5 वर्ष की आयु पूरी होने पर पहला बायोमेट्रिक अपडेट और 15 वर्ष की आयु पूरी होने पर दूसरा अपडेट कराना आवश्यक है। UIDAI ने स्पष्ट किया है कि यदि पहला अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट 5 से 7 वर्ष की आयु के बीच और दूसरा अपडेट 15 से 17 वर्ष की आयु के बीच नहीं कराया जाता है तो आधार संख्या निष्क्रिय की जा सकती है। कोलकाता में ममता बनर्जी ने दिया धरना। उन्होंने टीएमसी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हुए कथित हमलों के विरोध में धरना शुरू किया। वहीं मंच पर दिखे 41 में से सिर्फ 5 सांसद। वैभव सूर्यवंशी पर IIM इंदौर स्टडी करेगा। माइंडसेट मैनेजमेंट का स्कैन होगा। पता करेंगे 15 साल में कैसे बने सिक्सर किंग। IPL 2026 में 72 छक्के मारे। पहलगाम आतंकी हमले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने नया खुलासा किया। पहलगाम के आतंकियों के मोबाइल कराची लाहौर में डिलीवर हुए थे। फोन में बैसरन घाटी की जानकारियां थी। NIA ने चीनी कंपनी से जानकारी हासिल की। आपको बता दें कि पिछले साल 22 अप्रैल को कश्मीर की बैसरन घाटी में आतंकी हमला हुआ था। आतंकियों ने लोगों को धर्म पूछकर गोली मारी थी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर बोले, वंदे मातरम लोगों के लिए बोझिल बिना वजह थोपा जा रहा। हर कार्यक्रम में राष्ट्रगीत गाना मुश्किल। इसका समाधान आपसी सहमति से निकाला जाए। हीरो मोटोकॉर्प की पहली फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल आज होगी लॉन्च। महंगे पेट्रोल से मिलेगा छुटकारा। फ्लेक्स फ्यूल तकनीक के साथ मोटरसाइकिल को 100% इथेनॉल पर चलाया जा सकता है। अब दूध का प्लास्टिक पैक पर्यावरण को नहीं करेगा प्रदूषित। मदर डेयरी लाया देश का पहला मिट्टी में घुलने वाला मिल्क पाउच। कंपनी का कहना है कि इस पाउच से दूध निकलने के बाद इसे यदि फेंक दिया जाए तो 2 से 3 साल में खुद ही गलकर मिट्टी में मिल जाएगा। सीएम योगी ने बदला कुशीनगर के फाजिल नगर का नाम। बोले, यूपी से मच्छर माफिया दोनों खत्म। जी हां, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर के फाजिल नगर का नाम बदलने का ऐलान किया है। वहीं सीएम योगी ने कहा है कि हमने मच्छरों के साथ साथ माफिया को भी खत्म कर दिया। मच्छर बीमारियां लाते थे और माफिया बेरोजगारी लाता था। हमने दोनों बीमारियों को ठीक कर दिया। केंद्र सरकार ने विदेशी नागरिकों के भारत में रहने के नियमों में बदलाव किए। नए नियमों के मुताबिक विदेशी नागरिक अब भारत में उसके रहने के 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। साथ ही ऑनलाइन अपील का ऑप्शन भी मिलेगा। दिल्ली में 8 जून को विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक की बैठक संभव। राहुल, ममता और अखिलेश समेत 15 दलों के नेता आ सकते हैं। बैठक में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार का मुकाबला करने और विपक्षी एकजुटता को मजबूत करने की संयुक्त रणनीति पर चर्चा की जाएगी। इंटरनेट इस्तेमाल करने के मामले में भारतीय महिलाओं ने नया कीर्तिमान स्थापित किया। रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेट इस्तेमाल करने के मामले में महिलाओं की संख्या दोगुनी हुई। 4 साल में 64% पर पहुंचा आंकड़ा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 2 जगह बादल फटे। दिल्ली, यूपी, बिहार समेत 17 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट। अगले 2 से 3 दिन में दस्तक देगा मानसून। जी हां, मौसम विभाग ने केरल में जल्द ही मानसून पहुंचने की संभावना जताई है। हालांकि अल नीनो के कारण इसमें थोड़ी देरी हुई है। दिल्ली, यूपी, बिहार सहित 17 राज्यों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। टीएमसी में बगावत के संकेत। ममता बनर्जी की नहीं रही टीएमसी पार्टी से निष्कासित 2 विधायक बोले, हम असली तृणमूल। हमारे साथ 50 से ज्यादा एमएलए। स्पीकर से मिलकर विपक्ष के नेता पद और चुनाव चिन्ह पर करेंगे दावा। ईरान ने अमेरिका से सीज फायर वार्ता रोकी। हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से बंद करने की तैयारी। लेबनान पर हमलों के विरोध में फैसला।
लद्दाख में भाजपा का मेगा प्लान, अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए 500 कार्यकर्ताओं को दी गई विशेष ट्रेनिंग, बूथ स्तर पर पहुंचेगी केंद्र सरकार की योजनाएं। उत्तर प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर, यूपी में फिलहाल नहीं होगी बिजली महंगी। आयोग ने यूपीपीसीएल को दिया झटका, 10% फ्यूल सरचार्ज की वसूली को बताया गैर कानूनी। आगरा में मुख्य चुनाव आयुक्त ने मंदिर में दर्शन किए, माता पिता और पत्नी भी साथ, बोले 5 राज्यों में सफल चुनाव के बाद आशीर्वाद लेने आया। चांदी 2,950 रुपए बढ़कर 2,66,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंची। चांदी इस साल 36,000 रुपए महंगी हुई। वहीं सोना आज 760 रुपए बढ़कर 1,56,000 का हुआ। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बल्लेबाज टीम डेविड आईपीएल 2027 के पहले मैच से सस्पेंड हुए। फाइनल में अंपायर की तरफ आइस बैग फेंका था, 50% मैच फीस भी कटी। राज्यों की विधानसभाओं में तेजी से बिल पास करने का चलन बढ़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में 30% विधेयक उसी दिन पारित कर दिए गए जिस दिन उन्हें सदन में पेश किया गया। औसतन विधानसभाएं सिर्फ 24 दिन चली। महाराष्ट्र में 14,000 पुरुष भी ले रहे थे लाडली बहन योजना का लाभ। सीएम फडणवीस ने 80 लाख नाम कटने की बताई वजह। जी हां, फडणवीस ने कहा कि जब अलग अलग डेटाबेस से दस्तावेजों की जांच की गई तो पता चला कि 14,000 लाभार्थी पुरुष थे, 5 लाख सरकारी कर्मचारी थे, 10 लाख आयकर दाता थे और 4-5 लाख ऐसे लोग थे जिनके घर में कोई वाहन था। कोलकाता में मेसी का 70 फीट ऊंचा स्टैचू हटाया गया, तेज हवा में हिलने लगा था। 6 महीने पहले फुटबॉलर ने खुद उद्घाटन किया था। सूर्य हत्याकांड के बाद हरकत में पुलिस प्रशासन, गाजियाबाद में 3 अवैध मदरसे सील। डीएम ने मां को नौकरी का लेटर दिया। 150 बदमाश हाथों में माफीनामा लेकर थाने पहुंचे। यूपी में एक बार फिर से साथ आ सकते हैं राहुल और अखिलेश, सपा ने बनाया टिकट बंटवारे का फॉर्मूला। जी हां, यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए राहुल और अखिलेश एक बार फिर से साथ आ सकते हैं। सपा और कांग्रेस में टिकट बंटवारे का फॉर्मूला तैयार हो गया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस को 70 से 75 सीटें मिल सकती है। केवल जिताऊ और बेदाग छवि वाले उम्मीदवारों को ही टिकट मिलेगा। बिहार के एक्सप्रेसवे पर लैंड करेंगे फाइटर जेट, अडानी बनाएंगे यूपी जैसा गंगा एक्सप्रेसवे। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर भी नहीं छलकेगा पानी। पाकिस्तान की राजधानी में रात 8 बजे के बाद बाजार बंद करने का आदेश, रेस्टोरेंट्स को 10 बजे तक छूट। यह कदम पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और ईंधन की बढ़ती कीमतों के चलते ऊर्जा खपत कम करने के लिए उठाया गया है। बीजेपी को पेपर लीक से दिक्कत नहीं, नीट परीक्षा रद्द मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल ने फिर सरकार को घेरा। जी, अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से बीजेपी सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पेपर लीक जैसी गंभीर समस्या को रोकने के बजाय उस पर होने वाली चर्चा को दबाने में लगी हुई है। केजरीवाल का कहना है कि युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर खुलकर बात होनी चाहिए, न कि उसे रोका जाना चाहिए। लेबनान पर इजरायली हमले से ट्रंप नाराज, नेतन्याहू को फोन कर फटकार लगाई, कहा पागल हो गए हो क्या, अगर मैं न होता तो जेल में होते, तुरंत ये सब रोको। हिमाचल में अगले 6 दिन रुक रुक कर बारिश के आसार, कल 3 जिलों में चेतावनी, तापमान में गिरावट, सुहावने मौसम का आनंद उठा रहे टूरिस्ट। मारुति सुजुकी ने बनाया बिक्री का नया रिकॉर्ड, मई में कंपनी ने कुल 2,42,000 गाड़ियां बेचकर इतिहास रच दिया। टाटा मोटर्स ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया और हुंडई व महिंद्रा को पीछे छोड़ दिया। हरियाणा में बैठकर अमेरिका के लोगों से फ्रॉड, अमेजॉन अधिकारी बनकर बात करते 21 लोग पकड़े, 11 लाख कैश नोट गिनने की मशीन भी मिली। भारतीय शेयर बाजार को साउथ कोरिया ने छोड़ा पीछे, एआई में तेजी के कारण साउथ कोरिया का मार्केट कैप 475 लाख करोड़ हुआ, वहीं भारत की वैल्यू 456 लाख करोड़। साईराज बहुतूले टीम इंडिया के नए स्पिन बॉलिंग कोच बने, बीसीसीआई ने ऐलान किया। पूर्व स्पिनर ने फर्स्ट क्लास में 630 विकेट लिए। डॉन 3 विवाद, रणवीर के सपोर्ट में आई कंगना रनौट, कहा जब हैसियत बढ़ती है तो दुश्मन भी बढ़ते हैं, मुझे भी सब ने बैन किया था। हिमाचल पंचायत चुनाव में 443 नेता अनपढ़ जीते, 63% जनप्रतिनिधि 10वीं या इससे कम पढ़े लिखे, 21 से 30 साल के 13% युवाओं को कमान, महिलाओं का दबदबा। बैंक न संपत्ति जब्त करेगा न परेशान करेगा, पंजाब सरकार ने किसानों के लिए 26 साल पुरानी किसान क्रेडिट पॉलिसी बदली। मध्य प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं में बड़ा बदलाव, अब 25% सवाल होंगे मध्य प्रदेश से, 15 की जगह सिर्फ 3 पात्रता टेस्ट। सूर्य कुमार यादव का हुआ बुरा हाल, आईपीएल के बाद अब लोकल टूर्नामेंट में भी नहीं बन रहे हैं रन। टीम इंडिया अपने ही घर में बनेगी मेहमान, अफगानिस्तान बनाने जा रहा है क्रिकेट इतिहास का सबसे अनोखा रिकॉर्ड, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत की मेजबानी करेगी अफगानिस्तान। यूक्रेन के ड्रोन हमलों से रूस को बड़ा झटका, तेल शोधन करने वाली बड़ी रिफाइनरी ठप। जी यूक्रेन के ड्रोन हमलों ने रूस के तेल उत्पादन को प्रभावित किया है, जिससे कि एक बड़ी तेल रिफाइनरी ठप हो गई है। इससे रूस की तेल निर्यात से मुनाफा कमाने की योजना को झटका लगा है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हर रोज देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।